हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सनम तेरी कसम मूवी की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारी मूवी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है हमारी कहानी की हीरोइन सरू, जो एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी सिंपल सी लड़की है। लेकिन वो क्यूट और सिंपल सी सिर्फ हमें लगती है, क्योंकि इस मूवी में इसे एक ओल्ड फैशन, एक ऐसी लड़की जिसके कई सारे रिश्ते, लेकिन वो सब उसे रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड फैशन बोरिंग है। इसीलिए इसी वजह से उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि वो किसी भी अच्छे लड़के से शादी नहीं कर सकेगी, क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं करता। और ये हैं जयराम, हमारे हीरोइन के फादर। आई थिंक इस स्टोरी में विलन का नाम दे तो सिर्फ इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि हमारी मूवी में हमारी हीरोइन को ऐसा बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। इसका कैरेक्टर मूवी में काफ़ी इरिटेटिंग है, क्योंकि इसने अपने सारे रूल्स सिर्फ हमारी हीरोइन के लिए बना के रखे हैं। एक इसकी छोटी बेटी है जिसे कुछ नहीं कहता, कुछ कैसे भी रहे जो भी है कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगर हमारी हीरोइन बाहर भी जाएगी तो वो टीका लगा के जाएगी, ये ऐसे करेगी, ये ऐसे करेगी। हमेशा बात करता है कल्चर, हम ऐसे परिवार से हैं, हम उस परिवार से हैं, ये वो है। लेकिन जब रिश्ता देखने की बात आई तो इस बंदे को यूएस वाला लड़का चाहिए। अगर तुझे इतना ही कल्चर से प्यार है तो ब्राह्मण शास्त्री वास्त्री यूएस वाले लड़के छोड़, एक काम कर, शादी कराने वाले पंडित से करा दे इसकी शादी। ये है हमारे हीरोइन की मदर, जो एक बहुत ही वीक कैरेक्टर है। इसने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। जब इन्हें पता था कि इनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है, फिर भी इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये है सरू की बहन, जिसका इस पूरी मूवी में सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना और सरू को ताने देना। एक तरह से ये सरू की सास ही है, जो हर वक्त उसे ताने देती रहती है। और अब बारी आती है हमारे हीरो की, जो है इंदर। अभी अभी जेल से छूटा है किसी मर्डर के इल्ज़ाम में। अब इसने मर्डर किया है या नहीं ये हमें अभी तक नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा। हमारी मूवी शुरू होती है, सरू के लिए रिश्ते वाले देखने आने वाले थे, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मना कर दिया। उसकी बहन उस पर चिल्लाती रही कि तू अपने लिए खुद नहीं देख सकती क्या, तेरी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। इन लोगों ने मिलकर उसके दिमाग में ये बैठा दिया है कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, इसीलिए उसकी शादी नहीं होगी, कोई भी अच्छा लड़का उसे शादी नहीं करेगा। इंदर सरू के पड़ोस में रहने आया था जेल से छूटने के बाद, लेकिन उसकी रेपुटेशन की वजह से सरू के फादर को वो शुरू से ही पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद सरू की बहन के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त को मनाया सरू से शादी करने के लिए, लेकिन सरू से मिलने के बाद उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे बोरिंग लड़की नहीं चाहिए थी। इसकी वजह से वो इतनी मजबूर हो गई और उसने अपना मेक ओवर करने की सोची। जब उसने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की तब पता चला कि 3 महीने बाद ही उसका अपॉइंटमेंट है। तो उसे याद आया कि वो आर्टिस्ट इंदर की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो सबसे छुपकर इंदर से मिलने उसके घर पे गई। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ गई। उसने उन दोनों को गलत समझा। हालांकि उन दोनों का ब्रेकअप पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो उससे मिलने आई थी, माफ़ी मांगने आई थी। और उसने गुस्से में आके इंदर पर एक बोतल फेंक दी, जिससे उसके कंधे में बहुत ज़्यादा चोट लगी। सरू को लगा कि उसकी वजह से है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती, लेकिन वो मना कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि वो कोई गुंडा है, इसीलिए उसको इतनी चोट लगी है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाना लगता है, लेकिन सरू उससे रिक्वेस्ट करती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, इसीलिए वो मान जाता है और उन्हें घर छोड़ देता है। जब वो घर आते हैं पुलिस की गाड़ी में, तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और सारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। जब सरू उसे मेडिसिन दे के जाने लगती है तब वो देखती है कि इंदर बेहोश हो गया है। सरू के फादर भी वहाँ जाते हैं और उन्हें लगता है कि सरू और इंदर का अफेयर चल रहा है। वो दोनों उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, उन्हें कम से कम उनकी बात सुननी तो चाहिए थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। और ऊपर से इंदर के कंधे पे इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, कौन सा बंदा इस हालत में रोमांस करेगा भाई, तुम लोगों को दिखता नहीं है क्या। और सरू के पापा, जिसे उस पर विश्वास करना चाहिए था, वो कहता है कि मेरी बेटी मेरे लिए मर गई, ये हो गया वो हो गया, और उसे छोड़ के वहीं चले जाते हैं।
उसके बाद इंदर सरू के लिए एक घर अरेंज करता है और उसका मेक ओवर करवाता है। इंदर सरू से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो उसकी खुशी के लिए उसके लिए लड़के देखने लगता है। तभी एंट्री होती है अभिमन्यु की। अब ये अभिमन्यु की कौन है? ये है सरू का क्रश। जब इसने देखा कि सरू मेकओवर के बाद कितनी सुंदर लग रही है, तो इसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। ये बंदा मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। जब इसको कुछ काम करवाना होता है, कुछ और चाहिए, तब ये सरू के पास आता है। ये बंदा उसे प्रपोज करता है और उसके बाद क्या करता है? सोचो कि शादी वाले दिन कोर्ट में आता ही नहीं। जब सरू इसके घर जाती है पूछने के लिए कि तुम वहां पे क्यों नहीं आए, तब ये कहता है कि मेरी फैमिली ने, मेरे घर वालों ने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया है। अरे तो भाई, ये बात तुझे उनसे पहले पूछनी चाहिए थी, उसे प्रपोज करने से पहले। और ये सोचना चाहिए था कि तेरे घर वाले मना करेंगे तो तू क्या करेगा। इससे अच्छा है कि तू पहले अपनी फैमिली से पूछ, इसे प्रपोज क्यों कर रहा है। तुमने इसमें एक बात नोटिस की क्या? सरू इस शादी के ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। उसके बाद सरू सब कुछ छोड़ छाड़ के इंदर को बिना बताए कहीं चली जाती है। सुबह इंदर को लगता है कि वो अभिमन्यु से मिलने आया था, तो शायद उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया और फिर से शादी का डिसीजन कर लिया, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि वो अभिमन्यु के साथ ही नहीं है, वो उसे ढूंढने लगा। जब वो मिली, उसे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे आगे का पार्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग है। इंदर सरू को प्रपोज करता है, लेकिन पहले सरू मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इंदर पहली बार मिले तभी से उसे पसंद करता है, तब वो हाँ कर देती है। इंदर उसके घर जाता है, उसके माँ बाप को समझाता है, उसका शादी पे लेके आता है। उन दोनों की शादी होने के बाद सरू की कंडीशन ज्यादा खराब होने लगती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें 1-2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंदर एक सक्सेसफुल लॉयर है और एक केस जीतने के बाद सरू के पास जाता है, जहाँ पे उसे दफन किया गया था। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और अगले वीडियो किस मूवी का नाम ये भी बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।